नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। एमजीएम में बदलाव के संकल्प के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मिशन कायाकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों में शुरुआती बदलाव नजर आने लगेंगे। उक्त दौरे के बाद उन्होंने सभी विभागाध्यक्ष के साथ बैठक कर एमजीएम में बदलाव के लिए उनसे सुझाव मांगा और जो भी कठिनाइयां महसूस हो रही है उसे बताने का निर्देश दिया। डीसी और अधिकारियों के साथ शनिवार शाम एमजीएम पहुंचे और सीधे इमरजेंसी में मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ डीसी, एसएसपी, एसडीओ, एमजीएम सुपरिटेंडेंट जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने बताया कि सभी कंडम हो चुके भवन की जगह आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित भवन बनाए जाएंगे, जिन्हें सभी तरह के सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमजीएम का कायाकल्प हो, यह मेरा सपना है। इसीलिए जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें एमजीएम के बदलाव पर समीक्षा होगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अन्य किसी भी देश के सैन्य शक्तियों के इस्तेमाल पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। तालिबान ने खास तौर पर चेताया है कि भारत अफगानिस्तान में किसी तरह का सैन्य दखल न दे, नहीं तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सैन्य दखल करने वाले देशों की क्या हालत हुई है उसके बारे में पता ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा, अगर वे सैन्य रूप से अफगानिस्तान आते हैं और उनकी उपस्थिति होती है तो मुझे लगता है कि यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भारत को अफगानिस्तान में सैन्य दखल करने वाले देशों की क्या हालत हुई है उसके बारे में पता ही है। यह भारत के लिए एक खुली किताब की तरह है। उसने इस बात से भी इनकार किया कि तालिबान के पाकिस्तान में स्थित अन्य आतंकी समूहों के साथ संबंध है। प्रवक्ता ने कहा कि वे जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। तालिबान ने दूतावासों और कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही शाहीन ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान लोगों की मदद करने के लिए भारत की सराहना करता है, साथ ही पुनर्निर्माण गतिविधियों की भी प्रशंसा करता है। रांची एसडीओ दीपक कुमार दुबे ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए झारखंड में प्रतिबंधित कई ब्रांडेड जर्दा पान मसाला जब्त किया। शनिवार की शाम गुप्त सूचना पर पहुंचे एसडीओ ने देखा कि एक गोदाम में लाखों की संख्या में गुटखा और पान मसाला के पाउच बोरा में रखा हुआ था। इस मामले को लेकर एसडीओ दीपक कुमार दुबे ने बताया कि रिलायंस पेट्रोल पंप कपड़े के पीछे स्थित गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला और सिगरेट का भंडार किया गया है। इस जगह से प्रतिदिन ट्रकों के माध्यम से कई राज्यों और झारखंड के कई जिलों में प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला पहुंचाया जाता रहा है। एसडीओ ने बताया कि इस गोदाम का मालिक मुन्ना सिंह है, जिन्होंने विनोद शर्मा को भाड़े पर गोदाम दे रखा है। गोदाम में प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला किसका है एवं इसके असली मालिक का नाम पता नहीं चल पाया है। एसडीओ ने पत्रकारों को बताया कि प्रतिबंधित गुटखा मसाला गोदाम में बोरा के बोरा भरे पड़े हैं। गुटखा मसाला के पाउच की संख्या लाखों में बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी सिगरेट भी बरामद हुई है जिन पर भी प्रतिबंध है। इसी दौरान एसडीओ ने कहा कि जांच कर सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तालिबान जैसे जैसे अफगानिस्तान के इलाकों को कब्जे में लेता जा रहा है, वैसे वैसे वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। जो सैनिक अफगान के पकड़ में आ रहे हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बिना किसी वजह के आम आदमियों का कत्ल भी सरेआम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों पर तालिबान कब्जा कर रहे हैं उन इलाकों की महिलाओं और लड़कियों को तालिबान अपने लड़ाकों से शादी
करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि तालिबान ने मांग की है कि समुदाय लड़कियों को आतंकवादियों की पत्नियां बनने के लिए उन्हें दे दे। इधर तालिबान दक्षिण अफगानिस्तान में 3 और प्रांतीय राजधानियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसमें हेलमंद प्रांत भी शामिल है। तालिबान धीरे धीरे राजधानी काबुल में सरकार की घेराबंदी के प्रयास के तहत आगे बढ़ रहा है। सरायकेला जिले के एसपी आनंद प्रकाश इन दिनों एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व जहां गुप्त सूचना के आधार पर एसपी ने खुद जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत चापड़ा में सबसे बड़े अवैध शराब कारोबारी शिवा मंडल सहित उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं उसके सरपरस्ती में संचालित हो रहे सबसे बड़ी शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए हजारों लीटर अवैध शराब जब्त किया था। फिर इधर शुक्रवार देर रात एसपी आनंद प्रकाश ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र में ही खरकई टीओपी के समीप से होकर गुजरने वाली खरकई नदी तट पर छापामारी की, जहां अवैध रूप से बालू खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर जब्त किए, जबकि 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। सूचना मिलते ही गम्हरिया सीओ भी मौके पर पहुंचे और जब्ती की प्रक्रिया में जुट गए। सभी को देर रात आदित्यपुर थाना ले जाया गया। वैसे दोनों ही छापेमारी में आदित्यपुर थाना पुलिस को एसपी की तरफ से कोई भनक तक लगने नहीं दिया गया था। वैसे दोनों ही घटनाओं से साफ हो गया है कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध कारोबार को कहीं न कहीं स्थानीय थाना का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही थाना प्रभारी पर गाज गिरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जिले के चौका और चांडिल थाना प्रभारियों को गुरुवार को ही लाइन क्लोज कर दिया गया है। उड़ीसा से आयरन अयस्क लदे हाईवा के चालक का अपहरण कर गाड़ी लेकर भाग रहे 7 आरोपियों को कांड्रा पुलिस ने बोलेरो समेत गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को कांड्रा थाने में रखकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात उड़ीसा के शाहनीदपुर से आयरन अयस्क लोड कर हाईवा OD 09 के 2262 बोलानी साइडिंग के लिए निकला। इस बीच रास्ते में ही बोलेरो पर सवार 7 आरोपियों ने हाईवा को रोककर उसके चालक का अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी हाईवा को लेकर फरार हो गए। हाईवा में GPS सिस्टम लगा हुआ था, जिससे वाहन मालिक प्रकाश चंद परिडा अपने गाड़ी का लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। इस वाहन जब अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा, तब गाड़ी मालिक ने लोकेशन के आधार पर पता लगाया कि गाड़ी किसी दूसरी दिशा में जा रही है। तत्काल वाहन मालिक ने इसकी सूचना रूट में पड़ने वाले सभी थानों को दे दी। इसी क्रम में कांड्रा थाना प्रभारी को भी शनिवार सुबह हाईवा लूट की जानकारी मिली। इसके बाद कांड्रा पुलिस ने विभिन्न मार्गों में गश्ती बढ़ा दी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि हाईवा चौका कांड्रा मार्ग से होकर कोहिनूर स्टील कंपनी की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस दल मौके पर पहुंची और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही गाड़ी के साथ चल रहे बोलेरो सहित उस पर सवार 7 अपराधियों को भी मौके से ही पकड़ लिया गया।